हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 108 अधिकारी और यहाँ पर 13,625 प्रधानाध्यापकों का जो है वेतन रोका। शिक्षा विभाग समग्र शिक्षा के तहत दी गई धनराशि खर्च न करने की कार्रवाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना रुपया खर्च न करने की वजह से 108 अधिकारी और यहाँ पर 13,625 जो प्रधानाध्यापक हैं उनका वेतन यहाँ पर काट दिया गया है। काम में देरी पर जो है ग्रामीण निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के खिलाफ पत्र भी लिखा गया है। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं नीट पेपर लीक को लेकर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई तो दोबारा जो है परीक्षा संभव, तो दोबारा से पेपर हो सकता है। कोर्ट ने माना कि नीट यूजी का जो प्रश्न पत्र है लीक हुआ है, तो कोर्ट ने माना है कि यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक हो रखा है और अभी फिलहाल जो फाइनल डिसीजन नहीं सुना रखा है। और वहीं उत्तराखंड के 13,000 शिक्षक जो है बीओ और सीओ को जो है सारे जवाब दें। तो यहाँ पर देखते हैं बड़ी कार्रवाई समग्र शिक्षा अभियान में खर्च न करने को लेकर जो है अधिकारियों को जो है आदेश जारी कर रहे हैं। राज्य में शैक्षिक स्कूलों में जो है छात्र छात्राओं को सभी सुविधाएं और यहाँ पर सुरक्षित माहौल देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है बताया गया। और इसी को लेकर जो है केंद्र से मिल रहा धन का भी यहाँ पर समय पर उपयोग न होना निस्संदेह चिंता का विषय है। सभी अधिकारियों और यहाँ पर शिक्षकों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण दिया जा रहा है और जिसका जवाब जो है संतोषजनक नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है शिक्षा जो डीजी हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर कर्मचारियों के तबादले अब 31 जुलाई तक हो सकेंगे। तो 10 जुलाई को खत्म हो रही थी ट्रांसफर को पहले बड़ी थी अवधि, तो इस बार जो है लोकसभा चुनाव के चलते यहाँ पर दूसरी बार जो है दी है रियायत और 31 जुलाई तक जो है अब इसको बढ़ा दी गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पौड़ी में बनेगा छात्रावास। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी बोले मुफ्त कोचिंग की सुविधा भी दी जाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं मुफ्त कोचिंग सुविधा भी देने वाले हैं और पौड़ी में जो है यहाँ पर खुलने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिनमें यहाँ पर परीक्षाएं हैं सेना में जाने की तैयारी के लिए का जो है पौड़ी में छात्रावास यहाँ पर बनाया जाएगा। जलागम की नियुक्तियों पर जो है लेन देन के आरोप के बाद भर्ती स्थगित कर दी गई। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में जो है भर्ती पेपर जो है स्थगित कर दिया गया है। कहा गया है कि नियुक्तियों के लेन देन मामले में कि जो है फर्जी वाला तरीके से आउटसोर्स के माध्यम से एजेंसी में लेन देन चला हुआ था और इन आउटसोर्स भर्ती में जो है यहाँ पर अब स्थगित कर दिया गया है। असुरक्षित स्कूल भवनों को होगा सेफ्टी ऑडिट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सोमवार को जो है पौड़ी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, जहां अफसरों के साथ जो है विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और 80 करोड़ की योजनाओं का जो है अब लोकार्पण करा है। शिक्षा निदेशक ने स्पष्टीकरण मांगा है। बॉबी पवार पर जो है दर्ज मुकदमा का जो है ब्यौरा मांगा। तो शिक्षा सचिव ने बेरोजगार संघ गठन के जो अध्यक्ष बॉबी पवार है उस पर दर्ज विभिन्न मुकदमों का जो है ब्यौरा डीजीपी से मांगा है। मालूम हो कि यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ जो है दायर जो पीआईएल शिक्षा विभाग में जो है काफी चर्चा में है और हाईकोर्ट में जो है 4 जुलाई को यहाँ जो है इस केस की सुनवाई करते हुए सरकार को 10 दिन के भीतर जो है कार्रवाई कर जो शपथ पत्र है दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो इसी वजह से यहाँ जो है आदेश जारी करे हैं। उत्तराखंड में बात करें यहाँ बीएड बेरोजगारों की फौज तैयार होती हुई ज्यादा और कहा कि बीएड हर डिप्लोमा के बाद भी यहाँ पर 1.5 लाख बेरोजगार यहाँ पर बैठे हुए और इसमें जो प्रदेश में बताया कि 74,304 जो है बीएड और 21,938 जो है आईटीआई प्रशिक्षित स्नातक हैं जिनको यहाँ पर जो है नौकरी नहीं मिल पा रही है। और इसमें बताया गया है कि लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो है बेरोजगार उत्तराखंड में बैठे हुए हैं और सेवाजन विभाग की से जो है चौंकाने वाले जो है आंकड़े सामने आ रखे हैं और प्रदेश में बेरोजगारों की जो संख्या है 10 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और हैरानी की बात है कि बीएड एमएड आईटीआई बीटीसी आदि प्रशिक्षण लेकर जो है 1,61,370 जो है युवा बताया गया है का जो है दंश झेलने को मजबूर हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन से जिले में कितने बीएड वाले बेरोजगार हो रखे हैं और आईटीआई कितने बेरोजगार हैं, वो यहाँ पर डिप्लोमा कितने हैं और अप्रशिक्षित बेरोजगार कितने हैं, वो सारा का सारा डाटा लिखा गया है। और दूर में सबसे अधिक जो है अप्रशिक्षित बेरोजगार बताए गए हैं। युवाओं को जो है रोजगार देने के लिए जो है समय समय पर प्रदेश भर में रोजगार मेले, कैरियर काउंसलिंग, अप्रेंटिस और यहाँ प्रशिक्षण का आदि कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऐसा भी कहा गया है। CUET यूजी के 6 विषयों के आधे से अधिक जो है आंसर की जवाब गलत होने का दावा।
तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अब जो यहाँ पर CET UG 2024 की प्रोविजनल आंसर की को लेकर जो है विवादों में घिर गई है। और छात्रों का जो है दावा है कि CET UG 2024 की रविवार को जारी प्रोविजनल आंसर की में 6 से अधिक पेपर के आधे से अधिक जो है उत्तर गलत बताए गए हैं। और 30 जून तक जो है मिली शिकायत पर जो है कमेटी की सिफारिश पर 15 से लेके 19 जुलाई तक जो यहाँ पर दोबारा परीक्षा का फैसला यहाँ पर NTA। और वहीं बात करें यहाँ पर नीट पेपर लीक की जो है समय तय करेगी दोबारा परीक्षा आवश्यक है नहीं, तो नीट पेपर लीक की जो है समय तय करने वाली है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने NTA से जो है अनियमितताओं का जो है ब्यौरा मांगा गया है और इसी के बाद जो है दोबारा पेपर होगा नहीं होगा कोर्ट फैसला लेगा। और दोबारा परीक्षा के लिए जो है 3 मापदंड किए गए हैं। तो 3 मापदंड हैं, जिसमें पहला तो यह है कि यह कथित उल्लंघन प्रणालीगत स्तर पर हुआ है, या दूसरा जो है यह उल्लंघन की प्रकृति ऐसी है जो पूरी परीक्षा जो है प्रक्रिया की शुचिता को प्रभावित करती है। तीसरा यह है क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को जो है बेदाग छात्रों से जो है अलग करना संभव है। तो इस तरीके से बताए गए हैं। और वहीं यहाँ पर फीस नहीं लौटाई तो रद्द होगी मान्यता। तो छात्रों की जो है फीस नहीं लौटने पर जो है कॉलेज की मान्यता सीधे रद्द होगी। कॉलेजों को जो है फीस और मूल प्रमाण पत्र वापस करने होंगे बताए गए हैं। और 108 अधिकारी यहाँ पर 13,625 प्रधानाध्यापकों का जो है वेतन यहाँ पर रोक दिया गया है। और नीट की परीक्षा प्रभावित पेपर लीक दायर फिर से पेपर होने की लेकर बताया गया है। और वहीं स्थानांतरण जो अनिवार्य स्थानांतरण है उसका काउंसलिंग के दौरान जो है शिक्षकों ने किया हंगामा। वार्षिक स्थानांतरण कमेटी का अध्यक्ष विकास अधिकारी काउंसलिंग छोड़कर जो है चले गए, ऐसे बताया गया है। और नीट UG का पेपर लीक हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शुचिता भंग हुई है तो दोबारा परीक्षा का जो है आदेश देना पड़ेगा। तो दोबारा पेपर होने की बताई गई है। और वहीं यहाँ पर विद्यालय के निर्माण में लापरवाही पर मुख्य अभियंता को नोटिस यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। और वहीं यहाँ वार्षिक स्थानांतरण अब 31 जुलाई तक जो है होंगे। तो शिक्षकों की अब 31 जुलाई तक जो है करने की बात करेंगे स्थानांतरण। खूब मिला बजट पर खर्च नहीं कर पाए, तो पैसा तो बहुत मिला शिक्षा विभाग में, लेकिन यहाँ पर खर्च नहीं कर पाए। और 13,000 से ज्यादा जो विद्यालयों में 2023-24 में जो है 1 भी रुपया जो है खर्च नहीं कर पाए। और 7 दिन का जो है अल्टीमेट बजट का जो है उपयोग न होने पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई बताया गया है। 15 तक आ सकता है CET UG का रिजल्ट। तो बताया गया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से चुनौतियां और खत्म होने का जो है नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी जो है नीट UG की जो है परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक की घटनाओं की विवाद थम नहीं रहा है। और विश्वविद्यालय में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा जो है CET UG में भी अब गड़बड़ी की बात सामने आने लगी है। हालांकि जो NTA ने पहले ही जो है यह साफ कर चुका है कि छात्रों की ओर से जो है मिली शिकायत यदि जांच में सही पाई गई तो उन्हें जो है फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। और फिलहाल पेपर जो है आपका जो इसका रिजल्ट है 15 तक आ सकने की संभावना बताई गई है। बात करते हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती। तो यहाँ पर जो 2900 करीबन जो पोस्ट है उन पदों की भर्ती फिर से आवेदन तिथि बढ़ा दी गई है। और सहायक अध्यापक पद जो है आपको यहाँ पर जो है 5 से लेके अब आपको 20 जुलाई तक जो है आवेदन करने को मौका मिलेगा। इसमें हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक लेवल पर जो है भर्ती करने का जो आदेश है वो बढ़ा दिया गया है इन पदों के रिगार्ड। और वही बात करें आज की जॉब अलर्ट को लेकर, तो यहाँ पर देखते गोविंद पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पशु विज्ञान महाविद्यालय अधिष्ठान मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय अधिष्ठा कृषि व्यवसाय प्रबंधक महाविद्यालय के पद के लिए देश भर से जो है आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और पूर्ण आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10/8/2024 शनिवार है। और उचित माध्यम से जो है प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27/8 तक जो है बताया गया है। और शुल्क जो भी है उसके लिए यहाँ पर इसके ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं और 27/8 तक जो है आवेदन कर सकते हैं।